मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है, मुमरा को पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए ठाणे महानगर पालिका की ओर से अमृतनगर के दरगाह रोड और तनवर नगर के एनसीपी कार्यालय के बाहर मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में रोजाना 6000 कोविशील्ड व कोवैक्सीन दिए जाएंगे। इस कैंप में हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड, मनपा डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी और कलवा अस्पताल के डीन डॉक्टर जाधव ने यहां का जायजा लिया। आइए देखते हैं इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप को लेकर उन्होंने क्या कहा। एक प्रकारची जागरूकता नागरिकांमुळे मध्ये प्रबोधनामुळे आलेली आहे आणि त्यामुळे खूप चांगला प्रतिसाद वॅक्सिनला मिळतोय। माझं आव्हान असेल सगळ्यांनाच, कळव्यातल्या आणि मुंबऱ्यातल्या नागरिकांना, की 2 कॅम्प इथे चालू आहेत, 24 तास असणार आहेत। तेव्हा आपण त्याचा लाभ घेऊन घेतला नसल्यास वॅक्सिन ताबडतोब वॅक्सिन घेऊन जा। ह्याच्यात जर तुमचा दुसरा डोस पण असेल, म्हणजे तुमच्या पहिल्या डोसला 80 दिवस झाले असतील, तर तुम्ही दुसरा डोस इथे येऊन घेऊ शकता। कोवॅक्सिन कोविशील्ड दोन्ही उपलब्ध। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से लेकर रात में 9 बजे तक। सर, वैक्सीन के बगैर जो है बच्चों को क्लासेस वगैरह या कॉलेजेस में लिया नहीं जा रहा। अभी फिलहाल हाल में एक बच्ची का तो अभी शुरू इसीलिए हमने शुरू किया है, जल्द खत्म कर देंगे। सर, ठाण्याप्रमाणे महाविद्यालयांमध्ये इथे सुरुवात होणार आहे। हो। सर, 3 दिनों में 36,000 वैक्सीनेशन होना है। अगर मान लीजिए भीड़ बढ़ रही है, तो हिसाब से भीड़ दिख रही है, तो क्या और आगे बढ़ाया जाएगा उसको? पहले 3 दिन खत्म तो होने दे, आगे की आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने माननीय कमिश्नर साहब महापालिका से मांगनी की थी कि कलवा मुमरा भाग के अंदर एक मेगा वैक्सीन कैंप किया, जिसका पाठ पुरावा हम लोगों ने करके वैक्सीनेशन की 2 जगह पे मुमरा कोसा के अंदर सिलेक्शन की। एक शंकर मंदिर से सटा अमृत नगर, ताकि रेती बंदर मुमरा स्टेशन और अमृत नगर के शंकर मंदिर के लोग अमृत नगर में ले पाए। दूसरा 2 सपाट पे जो शील कल्याण फटा और दीवा परिसर के कौसा के लोगों को ये नज़दीक है। ऐसे 2 सेंटर मेगा लगाए गए, जिसमें रोज़ 5 से 6,000 वैक्सीन अवेलेबल होगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन अवेलेबल है। महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के कर्मचारी और हमारे जो समाज सेवक यहाँ पे जो हमारे साथी है, हमारे नगर सेवक है, उन्होंने इस मुहिम में साथ दिया। जो शमीम खान जी और हम लोग मिलकर जिसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, हमें बोलने में फ़ख्र महसूस होता है कि ठाणे महानगर पालिका का एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट इन 2 जगहों पे वैक्सीन सेंटर में देखने को मिल रहा है। हमारे जोशी साहब, हमारे उपायुक्त सालुंके साहब, गोसावी साहब और आरोग्य विभाग के मुमरा के हिमांगी मैडम, जितने भी लोग हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मीडिया का तो शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हम दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की विरोधी पक्ष नेता में आप लोग सभी कार्यालय में अपने उसका निवेदन स्वीकार करके नागरिकों तक ये हमारा संदेश पहुंचाया। आप लोगों से फिर एक बार विनती है कि मीडिया जो तीसरा पिलर है, आप लोकशाही का आप लोग एक बार फिर उन नागरिकों तक ये बात पहुंचा दे कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे महानगर पालिका की ओर से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की ओर से हम लोग जो मैनेजमेंट किए, हमारे सभी नगर सेवकों ने जिसमें सहयोग किया है, उनके 2 वैक्सीन सेंटर लगे हैं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो लोग आके वैक्सीन ले। हमने उलमाओं को और पंडित और जो चर्च है उधर भी संदेश पहुंचाए कि वो अपने ज़रिए लोगों को कन्विंस करें कि ऐसी कोई भी इस वैक्सीन लेने से आपको नुकसान नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए। डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग और पॉलिटिकल, ये सभी लोगों ने पहले दोनों डोज ले चुके हैं। इससे अभी तक कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी आपदा नहीं हुई है। आप लोग ये वैक्सीन कवच है, इसको लेने से आने वाले भविष्य के अंदर हम कभी भी आने कोविड जो कोरोना है उससे हम 100% काफ़ी हद तक बचने में हमारी ये मदद करेगी। चानू भाई, सीनियर सिटीज़न और हैंडीकैप के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? देखिए, हम लोगों ने खासतौर से 2 पहले सेक्शन बड़े बने, एक महिला और एक जेंट्स, उनको अलग करा जाता है। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप जो आते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट से पीछे से कुछ, क्योंकि वो कुछ ही मात्रा के लोग होते हैं। हाँ, समझो एक मेरे ख्याल से 100 में 2%। हाँ, मैं बोलता हूँ। देखिए कैसा है कि
जैसे शमीम भाई और शानू भाई ने बताया कि आम जनता के लिए तो है ही, लेकिन जैसे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, महिला हैं और विशेषकर जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी हम लोग ने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस हम दे रहे हैं वैक्सीनेशन में। एक चीज़ का उल्लेख करना मैं भूल गया, यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन के प्रतिनिधि PI शेड़के साहब इधर खड़े हैं, शिवाली साहब इधर खड़े हैं। आपको पता होगा कि हमारे मुमरा में माननीय अवार्ड साहब, हमारे सब लोक प्रतिनिधि और हमारे NGO के मार्फत से जब पूरे देश में सेकेंड वेव एकदम हाहाकार मचा रही थी, हमारा मुमरा कंट्रोल में था। तो ऑब्वियसली उसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोक प्रतिनिधि और सम्माननीय मंत्री महोदय का जानता है कि जिन्होंने मुमरा शहर में भूखमरी होने नहीं दी। हमारे सारे नगर सेवकों ने कैंप शुरू करे खाने के और भूखमरी नहीं होने दी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, फिर भी सेकेंड वेव थी, केसेस हो रहे थे, तो केसेस जहाँ जहाँ हो रहे थे हम कंटेनमेंट जोन बना रहे थे और वो कंटेनमेंट जोन हमारे मुमरा में सबसे प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट हुए और उसका पूरा क्रेडिट जाता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त हमको मिलता था और वो कंटेनमेंट जोन एक बार हमने कट साहब मौजूद थे, जो सीनियर इंचार्ज हैं, कट साहब उस समय मौजूद थे और उसी समय हमारे PI क्राइम साहब भी मौजूद थे और इन सब की मदद से हमने कंटेनमेंट जोन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। सब यहाँ मतलब ये हो गया कि इन्होंने तो भंडारा ही लगा दिया था, अवार्ड साहब ने बोला हाँ भंडारा ही लगा दिया था। तो इन सब के माध्यम से मुमरा में कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर भी केसेस होते रहते और अगर केस नहीं भी हुआ, लेकिन आपको पता है जैसे शानू भाई ने बोला कि कवच कुंडल सिर्फ वैक्सीनेशन है, इसीलिए लोगों ने वैक्सीनेशन लेना, सब ने ले लिया, भाई ने ले लिया, आपने भी ले लिया, अवार्ड साहब ने भी ले लिया, साहब ने भी ले लिया। दिस इज़ वेरी सेफ, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन के लिए आइए। शमीम भाई क्या कहेंगे, आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के प्रयासों से और उनके नेतृत्व में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर और अमृतनगर दरगाह रोड पे, जहाँ पे 2 सेंटर यानी मेगा कैंप चल रहा है। 200 मैं तकरीबन 200 का स्टाफ है, मैं हमारे TMC के कमिश्नर साहब का और ख़ास करके जिन्होंने इस कैंप को इतना अच्छा बनाने में हमारा पूरा सपोर्ट किया और आज मुमरा कौसा की आवाम यानी 6000 का डोज कोविशील्ड और कोवैक्सीनेशन दिया जा रहा है। मैं मनीष जोशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के MOH सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे डॉक्टर शाह, डॉक्टर सारमीन और डॉक्टर खालिद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास करके हमारे भाई अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, जिन्होंने इस मेगा कैंप को करने के लिए हमारे मिनिस्टर साहब ने एक बात कमिश्नर साहब से किया और वो खुद TMC में शानू भाई हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करके इसको कैंप को लिया। देखिए ये मेगा कैंप हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब स्टेडियम में अभी कुछ वक्त पहले जोशी साहब कह रहे थे, याद दिला रहे थे वो कि एक हालत वो था, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शाह साहब, कि हमें टोकन नहीं मिलता था, हम परेशान होते थे, शिवाली साहब, लोग पब्लिक परेशान होती थी। लेकिन आज मिनिस्टर साहब का आदेश था, जोशी साहब आपने भी कहा था कि शानू भाई और हम लोगों ने मिल करके डोर टू डोर हम लोगों ने टोकन को भेजा है। हम लोगों ने तमाम जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी जमात, तमाम NGOs को हम लोगों ने टोकन भेजा है। हम लोगों ने डोर टू डोर सोसाइटीज़ के लोगों को भेजा है। हम आपके माध्यम से ये विनती करते हैं, मुमरा कौसा की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि जो मिनिस्टर साहब ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है, शानू भाई और हम दोनों और हमारे नगर सेवक के सपोर्ट से ये चल रहा है, खासकर भाई साहब आनंद राजवे साहब, आप इसका पूरा लाभ उठाएं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डोज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शहर में जोशी साहब, शानू भाई कि ये फर्स्ट डोज है कि सेकंड डोज है, तो मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट डोज भी है और सेकंड डोज भी है। कोवैक्सीन का सेकंड डोज भी है और कोविशील्ड का भी सेकंड डोज है। कोविशील्ड के दोनों डोज हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं। और बहुत सारे लोग शहर में चिंतित हैं यूसुफ भाई पुरी साहब कि हम ये वैक्सीनेट करा लेंगे तो कहीं हमारे हेल्थ को तकलीफ ना हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमको जब बुखार होता है ना तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम अल्लाह ताला पे यकीन पहले रखते हैं, लेकिन हमारे दवाइयाँ जाके हम डॉक्टर के पास लेते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने एक ज़रिया हमारे दरमियान पेश कर दिया है जोशी साहब,
ये वैक्सीनेशन का बराबर। तो यूनुस भाई क्यों नहीं वैक्सीनेट करा करके अपने आप को हम सेफ करें डॉक्टर सर। तो हम इसकी पूरी कोशिश करें अपने आप को सेफ करने के लिए आकर के हम लोग तनवर नगर विधानसभा कार्यालय ऑफिस और दरगाह रोड पे आकर के अमृत नगर में आप इसका लाभ उठाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करें और अपनी जान जो इसके लिए जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी हम हिफाजत करें। मैं आपके माध्यम से आवाम को ये अपील करता हूँ। और हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ, अगर टोकन आप तक नहीं पहुँचा है, सोनू भाई अभी बात हमारे आप 2 घंटा पहले हुई है कि अगर टोकन लोगों तक नहीं पहुँचा है, अगर आपको लेना है वैक्सीनेट कराना है, आ जाओ आप। ये आपके लिए मेगा कैंप खुला हुआ है। टोकन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम लोग दोनों खड़े हैं, हमारी राष्ट्रवादी की पूरी परिवार खड़ी है। आपको टोकन की कोई ज़रूरत नहीं, आइए लाइन में खड़े ज़रूरत नहीं है, आइए आकर के अपना पूरा वैक्सीनेट। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज तकरीबन आपने पूछा अभी हुसैन भाई सानू भाई तो कुछ टाइम पहले कि क्या आपकी फैसिलिटीज़ है सीनियर सिटीजन के लिए और क्या है हैंडीकैप के लिए, जा करके कैमरे से दिखा देना। सबसे वैक्सीनेशन सीनियर सिटीजन अपना वोमेन हैंडीकैप ओनली, ऐसे हाँ काउंटर्स ऐसे सब लगे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का अलग है, आप दिखाइए, वीवीआईपी रूम अलग है, मीडिया के लिए अलग है। ऐसे सब कोविशील्ड कोवैक्सीन सब तमाम, यानी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा केबिन नहीं है जहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है। आए आकर के इसका हम लाभ उठाएं। जोशी सर, जरूरी एक बात आपको बोल रहे हैं कि 18+ है, 18 साल के ऊपर के लोग यहाँ से वैक्सीनेशन दोनों कैंप में ले सकते हैं। तमाम एज के जोशी साहब एक सवाल आखिरी है, अगर जो लोग इस कैंप तक नहीं पहुंच पाते, जो बिस्तर पे है, उनके लिए घर घर मुहिम एक शुरू की जाएगी। देखिए वो तो मुहिम महापालिका ने वैसे ही शुरू कर दी। मुमरा कौसा में नहीं है सर। नहीं ठीक है ना, तो जो बेड रिडन है आप बेड रिडन आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हम उनको घर पहुँच वैक्सीनेशन करेंगे। मतलब उसके लिए भी मुहिम छेड़ा जाएगा। बेटा मुहिम छिड़ चुकी है, यहाँ हुआ नहीं है। मुमरा कौसा में शुरू नहीं है सर। ठीक है मुमरा कौसा में नहीं हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू।